देखिए आज हम फिर से क्या करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मैथ के लगभग हम आज 10 या 12 क्वेश्चन को क्या करेंगे कराएंगे, तो आप लोग थोड़ा सा स्पीडली समझिएगा। ठीक, थोड़ा सा लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, आयत का क्षेत्रफल मान लीजिए 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है तो आयत का परिमाप और विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए फिर से क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बोल कर हम लोग का देखिए, आयत का क्षेत्रफल दिया है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। तो हम लोग से पूछा आयत का परिमाप और विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला बताए थे 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, और आयत के विकर्ण का फॉर्मूला बताए थे √अंडर विकर्ण का स्क्वायर, सॉरी विकर्ण बराबर बताए थे √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक, तो इसमें न लंबाई दिया और न ही चौड़ाई दिया है। तो सबसे पहले हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा लंबाई और चौड़ाई। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम माना कि आयत का लंबाई 5x और चौड़ाई 3x है। ठीक, क्षेत्रफल दिया है तो हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, लंबाई दिया है यहाँ पर 4:2 कर लीजिए। ठीक, 4:2 क्योंकि घटाने में थोड़ा सा आसान होगा। तो लंबाई 4x और चौड़ाई हम लोग का हो गया 2x। ठीक, तो 4x गुना 2x, तो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 8x स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर अब कम है, गुना छिपा हुआ है तो यहाँ पर लाएंगे x स्क्वायर बराबर 800/8, x स्क्वायर बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो x बराबर √अंडर में 100 सेंटीमीटर चढ़ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो x बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लोग से पूछा क्या है, आयत का परिमाप पूछा और विकर्ण पूछा है। ठीक, देखिए जब x का मान निकाल दिए तो लंबाई हम माने थे 4x, लंबाई बराबर मान लेते हम 4x। तो 4 गुना x का मान आया है 10, 10 चौका 40, चौड़ाई बराबर कितना मान लेते हैं 2x। तो 2 गुना 10, 10 दूनी 20। अब आयत का परिमाप और विकर्ण हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कहाँ ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि लंबाई भी आ गया और चौड़ाई भी आ गया है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, 2 × लंबाई कितना है 40 प्लस 20, 2 गुना 60 दूनी 120 सेंटीमीटर। ठीक, परिमाप तो हम निकाल दिए। अब का पूछा हम लोग से विकर्ण पूछा है। तो आयत का विकर्ण बराबर बताए थे, आयत का विकर्ण बराबर √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर।
ठीक, तो लंबाई कितना हम लोग के पास, लंबाई है 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इतना आप लोग पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम स्क्वायर निकाल के इसका क्या करते हैं, गुणनखंड को निकाल देते हैं। थोड़ा सा मेरे पास ब्लैक बोर्ड छोटा है तो इधर हम साफ करके इधर बना देंगे, इतना नोट डाउन कीजिए जल्दी। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, आयत का हम विकर्ण ज्ञात करते हैं। जब हम 40 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1600 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर कर लीजिए। ठीक, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, तो 1600 एक 1700 का सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड भी तोड़ सकते हैं, ना ही तोड़ेंगे तो भी सही है, तोड़ देंगे तो भी सही है। तो देखिए हम तोड़ देते हैं यहाँ पर 6 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 0, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 8 5 40, 5 25, 17 50 85, 10√17 आंसर आएगा इसका। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, पांच अंकों के 5 अंकों 0 1 2 7 8, 5 अंक हो गया ना, 5 अंकों 0 1 2 7 8 से बनने वाली बड़ी से बड़ी बनने वाली बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी और छोटी से छोटी संख्या का योग और अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए 5 अंक दिया हम लोग के पास, उससे बोल रहा है 5 अंक मिलाकर हमको एक बड़ा संख्या बनाना है। तो बड़ा संख्या हम लोग कैसे बनाते हैं, 5 अंक में सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसमें बड़ा अंक कौन सा है। तो इसमें सबसे बड़ा अंक हमको दिखाई दे रहा है 8, फिर है 7, फिर है 2, फिर है 1। बड़ी संख्या। ठीक, बड़ी संख्या तो अब हम लोग बना दिए। अब पूछा है छोटी संख्या, छोटी और बड़ी संख्या का हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना और अंतर ज्ञात करना है। तो छोटी संख्या इसमें सबसे पहले हमको 0 दिखाई दे रहा है। ठीक, तो अगर हम सबसे पहले 0 1 2 7 8 लेते हैं
तो ये हमको कौन का संख्या बन गया, 4 अंक की संख्या बन गया। जी अगर हम एक के पहले 0 दे देंगे तो उसका वैल्यू नहीं होता है। तो 4 अंक हमको पूछा थोड़ा ना, हमसे तो पूछा 5 अंक की छोटी संख्या बनाना है। तो 5 अंक को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 7, फिर 8। तो यहाँ पर लिख दिया 1 0 2 7 8, छोटी संख्या, छोटी संख्या। ठीक, अब तो हम लोग क्या किए, छोटी संख्या और बड़ी संख्या बना लिए। अब कह रहा है योग और अंतर ज्ञात करें। योग मतलब होता है जोड़, तो यहाँ पर हम लोग क्या ज्ञात कर देंगे, योग ज्ञात कर देंगे। 87210 प्लस 10278 का योग ज्ञात करके यहाँ पर लिख देंगे जितना भी आएगा। फिर अंतर में होता है घटाव, अंतर इसका कर लेंगे 87210 माइनस 10278, जितना भी आंसर आएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इतना पहले नोट डाउन कीजिए। देखिए अब क्वेश्चन लिखिए आप, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 18 हो तो x माइनस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, देखिए इसमें जो भी यहाँ पर पूछेगा 1+x 1/x 1x माइनस 1/x, जिसका भी पूछेगा उसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। जैसे हम a प्लस बी को होल स्क्वायर ज्ञात करते थे, a माइनस बी को होल स्क्वायर ज्ञात करते थे, उसी तरह से क्या करेंगे, इसमें होल स्क्वायर ज्ञात करेंगे इसका, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। x को मान लेंगे हम a और 1/x को क्या मान लेंगे b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता था a² माइनस 2ab b प्लस b², यानी कि 1/x²। ठीक, अब देखिए इसमें x ये वाला खत्म कट जाएगा गुना में, तो अब हम लोग के पास बचा x² माइनस x² माइनस 2 प्लस 1/x² बचा ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं, x² प्लस 1/x² माइनस 2। तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना दिया है, 18 दिया है, 18 माइनस 2 बराबर 16, यानी कि x माइनस 1/x² का वैल्यू कितना आ गया, 16। अब ये वाला क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर हटा देंगे तो क्या उधर चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, 1/x बराबर √16 बराबर 4, यानी कि x माइनस 1/x का वैल्यू कितना आ गया, 4। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर होगा। नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए
दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है बच्चों के एक दल में बच्चों के एक दल में 1250 आम बांटे गए। ठीक, प्रत्येक बच्चे को दल में कुल बच्चों की संख्या का 2 गुना आम दिया गया। 2 गुना आम दिया गया। दल में कुल कितने बच्चे थे? दल में कुल कितने बच्चे थे? तो देखिए, थोड़ा सा हम विस्तार से नहीं लिख रहे हैं। पहले इसमें हम मान लेंगे कुल बच्चों की संख्या कितना था? x था। ठीक, तो प्रत्येक दल में कुल बच्चों की संख्या का कितना आम बांटा गया है? 2 गुना आम बांटा गया। तो देखिए यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, माना कि बच्चों की संख्या x। ठीक, दल में बच्चों की संख्या का कितना बांटा गया है? 2 गुना आम बांटा गया है। तो दल की संख्या कितना हो जाएगा? 2x। 2 गुना आम बांटा गया है तो ठीक, तो कुल आम कितने थे? 1250 आम थे। तो 2x गुना x बराबर 1250 आम। तो 2x स्क्वायर बराबर 1250 आम। तो x स्क्वायर बराबर 1250 बटा 2, x स्क्वायर बराबर 625 आम हो गया। तो अब x बराबर कितना आ गया? रूट अंडर में 625 का रूट तोड़ेंगे तो कितना आ गया? 25। तो यानी कि दल में जो दुगुना आम दिया गया था इसका वैल्यू कितना आ गया? 50, और इसका वैल्यू कितना आ गया? 25। ठीक, इतना पहले नोट डाउन कीजिए। तो हमसे सिर्फ पूछा बच्चों की संख्या, तो बच्चों की संख्या यहाँ लिख देंगे, बच्चों की संख्या बराबर 25 आंसर। देखिए, अब हम एक लास्ट क्वेश्चन कराएंगे, फिर हम क्या करेंगे? वीडियो को एंड करेंगे, फिर कल मिलेंगे वीडियो में। देखिए, आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या करते हैं, SW में देते हैं। अगर किसी से बनेगा तो वो हमको कमेंट सेक्शन में बताएगा, अगर नहीं बनेगा तो भी सही, कल करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन SW का क्वेश्चन है 430 आम का मूल्य 344.50 रुपया है, तो 245 आम का दाम बताइए। ठीक, तो इसका आंसर हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। नहीं होता तो कल इसको क्या करेंगे, आप लोग को समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तब तक अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पॉलिटेक्निक का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया। सभी को कॉलेज नहीं मिल पाता है, इसलिए एकदम मेहनत कीजिए लगन से।